तो स्टूडेंट, ये जो हमारा टुडे जो टॉपिक है लेक्चर का वो है इंटरनेट। ठीक है, इससे पहले हमने विंडोज़ और डेस्कटॉप है, रिसाइकिल बिन, टास्क बार, आइकन्स, CUI GUI के बारे में वी रेड अबाउट इट। बट अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट अभी लेफ़्ट ओवर है तो देन आई विल कंप्लीट लेटर ऑन। बट ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है तो विल कवर इट टुडे। ठीक है, इंटरनेट, इसमें आप बहुत सी चीज़ें पढ़ोगे इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट, व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट आर द टेक्नोलॉजी डेट कंप्राइज इट, एंड HTTP क्या होता है, ISP क्या होता है, ठीक है, एंड व्हाट आर सर्च इंजन्स। तो ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। बट बिफोर डैट वी विल सी व्हाट इज़ इंटरनेट, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजीज़। मतलब अगर अब ये बिकॉज इंटरनेट इज़ अ बैकबोन ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी, देन वी शुड नो अबाउट कि व्हाट इज़ इंटरनेट। ठीक है, अब इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट एक तरह से सबसे पहले इंटरनेट को समझने से पहले हम समझेंगे जो छोटा जो इसका एक कंपोनेंट एट इज़ कॉल्ड एज नेटवर्क। ठीक है, आपके पास एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड है, कोई कंप्यूटर है, कोई लैपटॉप है, कोई मोबाइल डिवाइसेस है। तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क दो से ज़्यादा डिवाइसेस, ठीक है, या एक से ज़्यादा भी कह सकते हैं, मतलब मिनिमम 2 डिवाइसेस है विच आर कनेक्टेड थ्रू सम नेटवर्क, दैट इज़ कॉल्ड एज नेटवर्क थ्रू सम मीडियम। मीडियम क्या हो सकता है, वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है। ठीक है, इनिशियली द कॉन्सेप्ट वाज मेन फोकस्ड ऑन वायर्ड मीडियम। वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम में क्या डिफरेंस है। वायर्ड मीडियम, देखिए बच्चे, वायर्ड मीडियम का मतलब होता है विच आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स, और वायरलेस मीडियम का मतलब हो गया कि जहाँ पे हमारे पास वायर्ड नहीं है, वायर नहीं है, और दीज आर ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू वायरलेस मीडियम, मतलब वायर ही नहीं है, डिवाइसेस कुछ और टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड है एक दूसरे से। जैसे आजकल आप ब्लूटूथ पढ़ते हो, वाईफाई पढ़ते हो, या इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजीज़ पढ़ते हो। तो ये इसमें जो अब इंटरनेट क्या है कि नेटवर्क आपको समझ में आ गया कि नेटवर्क इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ मोर देन वन डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड थ्रू वायर्ड और वायरलेस मीडियम। वायर्ड भी समझ में आ गया जो वायर से कनेक्टेड हो, और वायरलेस का मतलब है कि जिसमें हमारे पास कोई भी वायर नहीं है। ठीक है, या तो बिल्कुल वायर नहीं है या कुछ हद तक हमारे पास वायर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि इंटरनेट, अब डेफिनेशन क्या है। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब नेटवर्क तो मुझे समझ में आ गया कि भाई जहाँ पे एक से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हो वो नेटवर्क बनाता है। बट ऐसे कई सारे नेटवर्क्स जब एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो हमारा क्या बनाएगा, इंटरनेट। इंटरनेट 2 शब्दों से बना है, इंटर नेटवर्किंग या इंटर नेटवर्किंग। इंटर नेटवर्क मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा नेटवर्क एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो डैट विल बी कॉल्ड एज इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट इज़ द, और ये वाला जो ये जो एक से ज़्यादा नेटवर्क कनेक्टेड है वो कहाँ पे ग्लोबली है। ग्लोबली का मतलब होता है वर्ल्ड में, मतलब कोई इतने सारे मिलियंस ऑफ नेटवर्क हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो पूरे के पूरे हमारे जो वर्ल्ड में स्थापित हैं, वर्ल्ड में एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, कोई कहीं नेटवर्क है, कोई कहीं है नेटवर्क है, कोई कहीं नेटवर्क है, और एक दूसरे नेटवर्क से, ये एक जो सारे नेटवर्क्स हैं एक कोई ना कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब आपको सबको पता है कि जो अब इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो यूज़ करता है उसे हम कहते हैं TCP/IP। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP इज़ कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब क्या होता है कि ये टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ ए टेक्निकल आस्पेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे छोड़ा जा सकता है इस टेक्नोलॉजी को, थोड़ा सा इसका डिस्कशन। बट यू शुड नो अबाउट कि इट इज़ बेस्ड ऑन TCP/IP टेक्नोलॉजी। जो इंटरनेट हमारा काम करता है वो हमारा कोई मॉडल है या टेक्नोलॉजी है, डैट इज़ कॉल्ड एज TCP/IP मॉडल या TCP/IP टेक्नोलॉजी। अब क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर है या जो भी हमारा मोबाइल है,
वो एक यूनिक एड्रेस से कनेक्टेड होता है। मतलब अगर आपको कोई भी अपना मोबाइल कनेक्ट करना हो इंटरनेट के थ्रू, या कोई कंप्यूटर है या लैपटॉप है या कोई भी और डिवाइस है जो आप इंटरनेट के से कनेक्टेड होना चाहते हैं, तो इंटरनेट आपको एक आईपी एड्रेस देता है। ठीक है, एक तरह का एड्रेस है कि आप अगर और डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपना कोई मैसेज भेजना चाहते हैं सर्वर को, कोई इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, तो सर्च करने के लिए आपको जिस वेबसाइट को आप सर्च कर रहे हो उसका भी एक आईपी एड्रेस होगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट सर्च होके आ गया है वो आप तक कैसे पहुंचेगा। इस वजह से क्या होता है कि आपको भी एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। यानी हर एक डिवाइस जो भी हमारे इंटरनेट पे कनेक्टेड है उसका एक आईपी एड्रेस होता है जो यूनिक होता है। यूनिक इन द सेंस कि जो आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल का है वो किसी और कंप्यूटर, लैपटॉप या और किसी डिवाइस का नहीं होगा। डैट इज़ द यूनिकनेस ऑफ दिस आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कैसे होता है? आईपी एड्रेस इस फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 110.22.33.114। ये एक तरह से कह सकते हो कि डॉट से सेपरेटेड होता है और ये 4 पार्ट में होता है, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये कितने बिट का होता है? 32 बिट का। 4 पार्ट हो गए, मतलब 8-8 बिट के हैं। पहला 8 बिट, फिर दूसरा 8 बिट, फिर तीसरा 8 बिट और चौथा 8 बिट। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, कितने बिट के हो गए? 32 बिट के हो गए। यानी 4 कॉम्बिनेशन है किसके? 8-8 बिट के। ठीक है, ये आईपी एड्रेस की एक फॉर्मेट होता है जो हम यूज़ करते हैं। एक चीज़ और है कि ये जो आईपी फॉर्मेट है इसका वर्जन है 4, IPv4 कहते हैं इसको। करंटली जो हम आईपी का वर्जन यूज़ करते हैं डैट इज़ कॉल्ड एज IPv6। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एड्रेस दे रखा है ये tutorialspoint.com का। ये जो एड्रेस कहलाता है इसे हम कहते हैं URL। ये जो वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है इसको हम क्या कहते हैं? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यानी जो भी वेबसाइट आप बना रहे हो तो उसको आप एक नाम दोगे। ठीक है, और उस वेबसाइट का एक क्या होगा? एक आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, हम हर एक आईपी एड्रेस को याद नहीं रख सकते, इस वजह से हम हर एक वेबसाइट को एक नाम देते हैं। ठीक है, जो भी वेबसाइट डेवलप कर रहा है वो अपनी वेबसाइट को एक नाम देगा, तो डैट विल बी कॉल्ड एज द URL ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। जैसे यहाँ पे tutorialspoint.com है। www क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट आप ये समझिए कि ये जो वेबसाइट एड्रेस होता है ये वेबसाइट एड्रेस हर एक वेबसाइट का होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हर एक वेबसाइट का क्या होगा? एक आईपी एड्रेस होगा और क्या होगा? नाम होगा। ये जो नाम होता है इसको हम कहते हैं वेबसाइट नेम हो गया, होस्ट नेम भी कह सकते हैं। तो इसको एक आप और नाम देते हो डैट इज़ कॉल्ड एज डोमेन नेम। ठीक है, ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है www.tutorials.com, tutorialspoint.com, इसको डोमेन नेम भी कहते हैं। ठीक है, डोमेन नेम क्या होता है ये भी एक टेक्निकल डिस्कशन है, बट अभी आप समझिए कि जो डोमेन नेम होता है, ठीक है, अब मैंने 2 चीज़ बताई कि हर एक वेबसाइट का एक तो एड्रेस होगा और एक उसका क्या होगा? एक नाम होगा। तो अब बात ये आती है कि हम तो फिर मैं कहता हूँ कि भाई आईपी एड्रेस जितने भी हमारे डिवाइसेस होंगे इस वर्ल्ड में जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उनको सबको क्या दिया जाता है? एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। जब सारा का सारा इंटरनेट आईपी एड्रेस पे बेस्ड है, लेकिन हम वेबसाइट को कैसे सर्च कर रहे हैं? यूजिंग नेम। तो फिर इंटरनेट काम कैसे करता है? तो क्या होता है, ये जो वेबसाइट का नाम है ये फिर किस में कन्वर्ट होगा? हमारे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होगा, उस वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है। इस नाम को वेबसाइट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो सर्वर होता है डैट इज़ कॉल्ड एज DNS सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर का यूज़ होता है कि जब हम अपने वेबसाइट के जो नाम है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? हमारे आईपी एड्रेस में। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें थी। ठीक है।